विटामिन एवं खनिज लवण। इस वीडियो में विटामिनों के प्रकार और उनका महत्व, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, खनिज लवणों के प्रकार और उनका महत्व, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, विटामिनों और खनिज लवणों का शरीर के लिए महत्व। देखो सवाली, दीदी आ गई। अब पूछो तुम्हें जो पूछना था। नमस्ते बच्चों। सवाली, क्या पूछना था तुम्हें? संपर्क दीदी, कल मेरे भाई के दांतों में दर्द और मसूड़ों में सूजन हो गई थी। डॉक्टर ने दवाई दी और माँ से ये भी कहा कि मेरे भाई को ऐसी चीजें खिलाएं जिनमें विटामिन सी हो। तब मुझे याद आया कि आपने भी हमें विटामिन के बारे में बताया था। लेकिन दीदी, ये विटामिन सी क्या है? इसको समझने के लिए तुम्हें ABCD पढ़नी होगी। है? ABCD? हाँ, विटामिनों की ABCD। दीदी, ये आपके हाथ में क्या है? अरे भाई, खोजी की खोज से भला कुछ बचा है जो ये चार्ट बच जाए? ये कैसा चार्ट है दीदी? इस चार्ट की मदद से ही हम विटामिन और खनिज लवणों के बारे में और अच्छी तरह से जानेंगे। तैयार हो ना तुम सब जानने के लिए? हाँ दीदी। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिनों की। इस चार्ट में देखो, ये है विटामिन ए। ये हमें मिलता है पीली और नारंगी सब्जियों एवं फलों में, जैसे कद्दू, गाजर, पपीता, आम, खरबूजा आदि। ये पालक, अंडे, घी और मछली के तेल से भी मिलता है। इतनी सारी चीजों में? हाँ, ये हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। खाने में इसकी कमी से दृष्टि कमजोर हो जाती है और रतौंधी नाम की बीमारी भी हो सकती है, जिसे अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रतौंधी बना है रत यानी रात और औंधी यानी अंधापन, मतलब कि इस बीमारी में रात को ठीक से दिखाई नहीं देता। ये हो गया, अब ये आएगा ना दीदी? हाँ सवाली, ये है विटामिन B1। ये अंडा, मछली, दूध, पनीर, चना, सोयाबीन, नारियल आदि में पाया जाता है। ये विटामिन क्यों जरूरी है दीदी? विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी बेरी नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें होंठ, मुंह, त्वचा आदि फट जाते हैं। हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है और हमारे काम करने की ऊर्जा भी कम हो जाती है। ये तो याद रहेगा दीदी। जैसे B फॉर बॉल, वैसे ही B फॉर बेरी बेरी। अरे वाह सवाली, आज तो तुमने भी एक नई खोज कर दी। हाँ, अब देखो, ये है अगला विटामिन, विटामिन सी। ये खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा आदि। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, दांतों से खून आता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। मेरे भाई के शरीर में भी विटामिन सी की कमी हो गई है ना दीदी? हाँ सवाली, इसीलिए डॉक्टर ने उसे विटामिन सी युक्त भोजन खाने की सलाह दी है। अब बारी है विटामिन डी की। बच्चों, एक बहुत ही रोचक बात, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अरे दीदी, धूप से भी विटामिन? हाँ सवाली, है ना मजेदार बात? मैं तो सारा दिन धूप में खेल सकता हूँ, तब तो मुझे बहुत सारा विटामिन मिलेगा। नहीं खोजी, ज्यादा देर धूप में रहना भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है।
दिन में केवल 15 से 20 मिनट के लिए धूप सेकना भी शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्रदान करता है, समझे ना? हाँ दीदी। इसके अलावा मक्खन, दूध, मछली, अंडे से भी विटामिन डी मिलता है। और अगर ये विटामिन हमें न मिले तो रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अच्छा, अब ये है विटामिन ई। ये अंडे, गेहूं, हरे साग, सूरजमुखी फूल के बीज आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, हाथ पैरों का सुन्न होना और लकवा रोग भी हो सकता है। दीदी, क्या हम जेड तक के विटामिन सीखने वाले हैं? नहीं सवाली, हर अक्षर के नाम का विटामिन नहीं होता। आज के लिए आखिरी विटामिन है विटामिन के। ये पाया जाता है सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियों, अंडे आदि में। अगर इसकी कमी शरीर में हो जाए तो रक्तस्राव रुकता नहीं। मतलब? अगर कभी चोट लग जाए और खून निकलने लगे तो थोड़ी देर बाद खून अपने आप गाढ़ा होने लगता है और फिर निकलना बंद हो जाता है। ऐसा विटामिन के कारण ही होता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो खून गाढ़ा नहीं होगा और निकलता ही रहेगा। अब ये तो बहुत नुकसानदायक होगा ना? ओ दीदी, आज तो बहुत जरूरी बातें बता रही हैं आप। दीदी, ये विटामिन तो हमारे स्वस्थ रहने के लिए सच में बहुत महत्वपूर्ण है। खोजी, विटामिनों की तरह ही हमारे भोजन में खनिज लवणों का होना भी बहुत जरूरी है। खनिज लवण? बताती हूँ बच्चों, ये देखो, ये है कैल्शियम। ये पाया जाता है दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियों और अनाज में। शरीर में कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। अच्छा दीदी। अगला खनिज लवण है लोहा या आयरन। हैं? शरीर को लोहा भी चाहिए होता है क्या? हाँ खोजी, और ये मिलता है हरी सब्जियों, चना, राजमा, मूंगफली, गुड़, मांस, मछली, अंडा आदि में। लोहा खून या रक्त बनाने में सहायक होता है। इसकी कमी से अरक्तता यानी एनीमिया रोग हो जाता है, जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है और कमजोरी के कारण चक्कर आने लगते हैं। और ये है आयोडीन। ये समुद्री भोजन यानी समुद्र में मिलने वाले जीवों जैसे मछली, झींगा, केकड़ा आदि और आयोडीन युक्त नमक से मिलता है। शरीर में इसकी कमी हो जाए तो घेंघा यानी गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें गला सूज जाता है। दीदी, हमें तो पता ही नहीं था कि ये विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर को इतनी सारी बीमारियों से बचाते हैं। हाँ बच्चों, इन सभी बीमारियों से विटामिन और खनिज लवण ही हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए अपने खाने में ऐसे खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए जिनमें ये भरपूर मात्रा में हो, तभी हम इन सब बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ दीदी, अब से हम ऐसा ही खाना खाएंगे। तो ये थी भोजन की ABCD, सीख ली ना सारी? हाँ दीदी, इस ABCD को तो हम अब कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, तो फिर चलो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। चलो जल्दी से बताओ, अगर हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी हो तो कौन सा रोग होता है? अरे दीदी, वो बीमारी हो जाती है जिसमें रात को कम दिखाई देता है, पर उसका नाम क्या था? अरे सवाली, रतौंधी नाम था उसका। शाबाश बच्चों, अब ये बताओ कि कौन से विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? मुझे याद है दीदी, बी फॉर बेरी बेरी,
ये विटामिन B1 की कमी से होता है। हाँ बिल्कुल ठीक सवाली, बहुत अच्छे। अच्छा तो बताओ कि विटामिन सी कौन कौन से खाद्य पदार्थों से मिलता है? दीदी मुझे ये तो याद है कि विटामिन सी की कमी से दांतों के रोग होते हैं, पर ये मिलता किससे है ये तो मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये हमें खट्टे खाद्य पदार्थों से मिलता है, जैसे मौसमी, नींबू, टमाटर आदि। अब ये बताओ कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? झींगा रोग होता है दीदी। हाँ दीदी, इस रोग में गला सूज जाता है। हाँ शाबाश। बच्चों अब तुम भोजन के सभी घटकों के बारे में अच्छी तरह से जान गए हो, तो चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।